आज मैं ओला में ड्राइवरों को हो रही 10 समस्याओं के बारे में बात करने वाला हूं और इस वीडियो को पूरा देखना, चूंकि ओला में जो बग हैं, जो कस्टमर और ड्राइवर के बीच में होने वाली समस्याएं हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। हाँ दोस्तों, पूरा शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे और आपके हित के बारे में बात होने वाला है। आज मैं ओला के उन 10 समस्याओं के बारे में बात करने वाला हूं जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो हम शुरू करते हैं पहले समस्या से, जो कि कस्टमर और ड्राइवर दोनों को होती है और ज़्यादातर ड्राइवर को इस समस्या से गुजरना पड़ता है। और ये जो समस्याएं हैं, पहले ये हमारे लिए अवेलेबल थी और आज ये समस्याओं का समाधान हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पहले इन समस्याओं का समाधान हमारा अवेलेबल था, इसका समस्याओं का समाधान हो जाता था। जैसा कि पहला समस्या जो है और पहला समाधान करने के लिए ओला से रिक्वेस्ट जो है हमारा, वो पहला हमारा मांग क्या है ओला से, ओला कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे सपोर्ट हमको मिलना चाहिए, जो कि हमको पहले मिलता ही था, आज नहीं मिलता है। पहला समस्या ये रहा हमारा। और ओला को भी इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं उसको भी मैं बताऊंगा। ओला में ड्राइवर ज़्यादातर ड्राइव नहीं करते हैं, क्यों, ये सारी चीज़ें आज मैं रखूंगा। ओला का क्या क्या नुकसान है इन सारे चीज़ों को नहीं चालू करने से। तो दूसरी समस्या पे हम आते हैं और दूसरी समस्या के ऊपर बात करते हैं। सूरत या इत्यादि शहरों में ओला की ऑफिस ना होना, ये सबसे बड़ी समस्या है ड्राइवरों के लिए और ओला कंपनी के लिए भी। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दूसरी समस्या हमारा क्या है, ओला ऑफिस ना होना। और तीसरी समस्या के ऊपर आते हैं और सबसे गंभीर समस्या जो है, ओला में कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है जिसको हम पूरा करके अपनी आउट स्टेशन खोल सकें। काफी सारे ड्राइवर भाई परेशान हैं, ये हमारी सबसे बड़ी तीसरी समस्या है। अभी हम चौथी समस्या की तरफ चलते हैं और चौथे समस्या को आपके सामने नोट करवाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान देने का और गौर करने का विषय है। कैंसिलेशन फीस में आने वाली समस्या, कैंसिलेशन फीस हम लोगों को नहीं मिलता है और कहीं कहीं सिर्फ 15 या 22 रुपए मिल जाते हैं, जबकि हमको कम से कम 50 रुपए पर कैंसिलेशन फीस मिलना चाहिए। अगर हम कोई भी राइड कैंसिल करते हैं 5 मिनट वेट करके कस्टमर के लोकेशन पे खड़े होकर के, तो हमको 50 रुपए मिलने चाहिए। पहले तो हम समस्याओं को गिनवा देते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। उसके बाद फिर पांचवी समस्या क्या है हमारी, ओला कंपनी में अगर कस्टमर से कोई बहस होता है ओला ड्राइवरों से और कस्टमर पैसा नहीं देता है, तो ओला कंपनी हाथ खड़ा कर देती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है और इसको भी गिनती किया जाना चाहिए और आप लोगों की निगाह में ये चीज़ें होनी चाहिए। छठी समस्या, रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए ओला ड्राइवरों के लिए। और सेम सातवीं समस्या भी यही है कि एयरपोर्ट पे पार्किंग की थोड़ा सा रेंज ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जिससे ज़्यादा गाड़ियां वहाँ पे खड़ी हो सकें। और आठवीं समस्या जो है हमारी, एयरपोर्ट के पार्किंग रेंज, जो टोकन रेंज है, उसको बढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं बाहर के रोड तक, काफ़ी दूर तक हमको पार्किंग किए हैं अगर हम, तो टोकन हमको मिल जाना चाहिए। ये भी काफ़ी गंभीर समस्या है। नवीं समस्या जो है हमारा, ओला के रेंटल के किराए का लेकर के है। उसमें किराया बहुत यानी बहुत कम दिया जाता है। मिनी का कम से कम 2000 रुपये होना चाहिए और वहीं अगर प्राइम गाड़ी की बात की जाए तो 2500 रुपये जैसा होना चाहिए। पर बहुत यानी बहुत कम किराया दिया जाता है 8 घंटे का रेंटल का। अभी मैं 10वीं समस्या गिना देता हूँ, फिर इसके ऊपर आता हूँ कि ड्राइवर और कस्टमर और इसमें होने वाले कंपनी का क्या क्या नुकसान है। ओला बेस किराया, कम से कम किराया मिनी गाड़ी का 150 रुपये रखना चाहिए और प्राइम गाड़ी का 200 रुपये रखना चाहिए। ये भी हम लोगों की 10वीं समस्या है। अभी हम शुरू करते हैं पहली समस्या से और इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और ओला कंपनी का क्या क्या नुकसान होता है, उस पर आते हैं हम। कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर 24 आवर्स की मांग हमारी क्यों है। अगर कहीं पे बाई दबे कोई चीज़ दिक्कत होती है, मानो कि हम किसी कस्टमर को बॉम्बे ले गए और वो कस्टमर हमको फेयर, उसको जो दिखाया था उससे ज़्यादा हुआ या कम हुआ, वो हमको फेयर नहीं दे रहा है या टोल नहीं दे रहा है या कैंसिलेशन फीस नहीं मिल रही है, तो हम आपके पास कॉल करके बात कर सकते हैं। और ये तो कस्टमर की समस्या हुई। अब मैं बताता हूँ आपके ऐप को क्या समस्या होती है अगर आप कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर हमारे लिए नहीं रखते हैं।
कहीं ना कहीं अगर हम आपके पास कॉल करके बात करना चाहते हैं और आपका कस्टमर केयर नहीं लगता है, तो कस्टमर भी जो हमारा बुकिंग किया है उसको भी दिक्कत होती है। वो भी अगर ड्राइवर का कोई शिकायत करना चाहता है तो नहीं कर पाता है, और अगर ड्राइवर कस्टमर की शिकायत करना चाहे तो नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपको हम लोगों की बातें सुनने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए और कस्टमर केयर सपोर्ट लेके रखना चाहिए। इससे आपका भी फायदा है, आपसे आपके ग्राहक लोग जुड़े रहेंगे, आपके ड्राइवर आपके पार्टनर जुड़े रहेंगे, तो आपको भी कहीं ना कहीं इससे प्रॉफिट होने वाला है। दूसरी समस्या जो थी उस पर आते हैं, और उसमें आपका क्या फायदा है और हमारा क्या फायदा है, दोनों चीज आपको मैं सटीक शब्दों में समझाता हूँ। ओला ऑफिस, ओला ऑफिस होना इसलिए जरूरत है आपके कंपनी में गाड़ियां जोड़ने के लिए, और गाड़ियां अगर किसी की गाड़ी का ऐप में कोई प्रॉब्लम है तो जाकर के ऑफिस पे बोल सकता है। हमारे जो भी आपको कोई दिशा निर्देश देने होंगे या कोई हम भी आपको सुझाव देना चाहते हैं तो आपके ऑफिस पे आके लीगल तरीके से एक नोटिस दे सकेंगे, और उससे आपके भी ड्राइवर बढ़ेंगे और कस्टमर भी जा करके अगर कोई ड्राइवर कुछ भी करता है तो उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई सामान छूटता है तो हम आपके ऑफिस पे ले आकर के बराबर प्रॉपर रख सकते हैं। उससे आपके कस्टमर को ऐसा लगेगा, एक मैंने ओला ऐप के लिए मैं बता रहा हूँ, आपके कस्टमर को भी लगेगा कि ओला अच्छा सुविधा दे रहा है, और जिसके कारण उसके सामान की भी पुष्टि होगी और उसको भी मिल जाएगा उसका सामान। ये तो आपके लिए फायदेमंद है। आउट स्टेशन खोलने की समस्या, कुछ भी क्राइटेरिया आपको देना चाहिए। 50 राइड 100 राइड को कंप्लीट करने के बाद आउट स्टेशन खुल जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से, जिससे आपके ऐप में ज़्यादा से ज़्यादा आउट स्टेशन में चलने वाली गाड़ियां रहेंगी, आपके बुकिंग बढ़ेंगे और आपको भी फायदा होगा, और कहीं ना कहीं ड्राइवर को भी फायदा होगा। वो आउट स्टेशन जाएगा, उसके भी कुछ कमाई बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ न कुछ आपके भी फायदे हैं और हमारे भी फायदे हैं, ड्राइवर के भी और ऐप के भी, दोनों के फायदे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कस्टमर पैसा नहीं देता है और ड्राइवर को इसमें समस्या आती है, और कहीं ना कहीं आपके जरिए हम लोग गए हैं, आपने भाड़ा तय किया है, आपने सारी चीजें हमारी जो है उनके पास शेयर किया है, कस्टमर का कोई डिटेल्स ही नहीं लेकर के रखते हैं, और वो अगर बाय द वे हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, चले जाते हैं, घर में चले जाते हैं, और हम अपने सीएनजी का भी पैसा नहीं निकाल पाते हैं, और कस्टमर से बहस होती है, और हम आपके पास कॉल करना चाहते हैं, पहले तो सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर ही नहीं है, और अगर कैसे भी किसी तरीके से फोन लग भी गया तो आपके कस्टमर केयर से जवाब आता है तो कि आपको कैश राइड थी, आपको पैसा पूरा कस्टमर से लेना था, जबकि वो आपका भी दायित्व बनता है। हमने फेयर नहीं तय किया था, फेयर आपने तय किया था, कस्टमर नहीं पैसा दे रहा है तो आपको भी उसमें सहयोग करना चाहिए, उसके अकाउंट में माइनस दिखा के हमारे फेयर को हमको पहुंचाना चाहिए। इससे ड्राइवर को आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट होगा, और ये पहले होता ही था, आप लोगों ने हमको ये सेवा दिया ही है। छठी समस्या जो है, इसमें रेलवे स्टेशन पे अगर हमको आप पार्किंग देते हैं तो हमारी गाड़ियां वहां पे खड़ेंगी, कहीं ना कहीं हमारा भी इनकम बढ़ेगा, और ओला में रेलवे स्टेशन से सभी लोगों को गाड़ी अवेलेबल होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे स्टेशन से भी बुकिंग उठेगी। तो ये इसमें आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा। और कहीं ना कहीं अगर आप, मेरा जो 7वां समस्या है, एयरपोर्ट के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। एयरपोर्ट में अगर पार्किंग स्पेस आप बढ़ाते हैं तो ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी होंगी, एयरपोर्ट में ज़्यादा बुकिंग आएगा, और ज़्यादातर ओला में बुकिंग आएगा, तो आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा। ज़्यादातर गाड़ियाँ खड़ी होंगी, ओला से ज़्यादा राइड लेकर के आएंगी। और यही अगर मेरा 8वें समस्या की बात की जाए तो एयरपोर्ट के टोकन को लेकर के है। एयरपोर्ट के अगर टोकन को आप एरिया बढ़ा देंगे तो ज़्यादा दूर से गाड़ियां आएंगी और पिकअप करके ले जाएंगी, इससे आपका भी फायदा होगा और गाड़ी ड्राइवरों का भी फायदा होने वाला है। 9वां समस्या जो है, रेंटल ट्रिप में, रेंटल ट्रिप का भाव अगर आप बढ़ाते हैं तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, और कस्टमर भी देने के लिए तैयार ही हैं। ज़्यादातर ड्राइवर आपको पता ही होगा कि कैंसिल करवा के लेके जाते हैं, तो ज़्यादातर राइडें कैंसिल नहीं होंगी, और आपको भी फायदा होगा और कस्टमर को और ड्राइवर को भी। कस्टमर को गाड़ियां मिल जाएंगी, ड्राइवर को जो है उसका उचित फेयर मिल जाएगा, और आपको आपके राइडें एक्सेप्ट होती रहेंगी, ज़्यादातर राइडें घूमेंगी नहीं इधर उधर। तो ये फायदा होने वाला है आपको। ओला बेस किराया 150 रुपये मिनी का और प्राइम का 200 रुपये अगर आप करते हैं तो कोई भी राइड कैंसिल नहीं होगी, ज़्यादातर राइडें उठेंगी, और ये 4 व्हीलर पहुंचने का, आपके ड्राइवरों तक पिकअप करने का, ये एक बेस किराया होना ही चाहिए। काफ़ी छोटी छोटी मांगे हैं जो कि पहले आपने किया ही है, तो ये सारे हमारे रिक्वेस्ट थे, और ये ओला कंपनी से मैंने रिक्वेस्ट किया। दूसरी चीज़,
मैं अपने यूनियन लीडर से भी ये सारी चीज़ों का रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर कभी ओला से फ़ोन आता है या ओला से आपकी मीटिंग होती है या हमारी मीटिंग होती है, तो हमको ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करना है कि हमारी यही समस्या है, ये सारी समस्याएं आप खुद ही वीडियो देख करके नोट कर लीजिए और ये सारी चीज़ों का समस्या हमारे ऐप से ख़त्म कर दीजिए। हम आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे, हम आपके ग्राहक बने रहेंगे, ड्राइवर पार्टनर बने रहेंगे और इस तरीके से आपके साथ हम हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। बाकी आप लोगों के लिए मैंने ये छोटी सी आवाज़ उठाई और ये जो मेरी जानकारी थी आप लोगों तक पहुंचाई। जानकारी कैसी लगी आप लोगों को? अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों के हित के लिए मैंने कुछ बातें रखी हैं ओला कंपनी तक और अपनी यूनियन लीडर तक, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। टैक्स से रिलेटिव इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आपके अपने भाई से जुड़े रहना है। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी दोस्तों से राधे राधे। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अवकाश पांडे सूरत टैक्सी रिलेटिव चैनल है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना दोस्तों। शुक्रिया आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।